अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और जीवनधर कुमार यहाँ अपनी माता से चर्चा करते हुए जब पहुँचे अपने ही राजपुरी नामक नगर में, तो वहाँ राजपुरी नगर में पहुँचने पर नगर का परिभ्रमण करने लगे और अचानक ही एक घटना उनके साथ में घट गई कि कोई एक कन्या, कोई एक लड़की अपने घर पर ही ऊपर बॉल से खेल रही थी। उसने बॉल को जीवनधर कुमार के आगे फेंक दिया कि गिर गई खेलते हुए। तो यहाँ तो यह बात बतलाई जा रही थी कि जब ये बॉल वहाँ गिरी तो वो किसी न किसी बात का निमित्त बनी। क्या होना है, देखिए यहाँ यह कहा गया था इतनी बात कह करके कि भाई सुनो, अनुकूल कार्य हो या प्रतिकूल कार्य हो, संपत्ति मिलने का योग हो या विपत्ति आने की का काल आ गया हो, कोई न कोई निमित्त अवश्य बनता है। आपको यदि संपत्ति मिलने वाली होगी तो उसमें कोई न कोई निमित्त अवश्य मिलेगा। आपके सामने विपत्ति आने वाली होगी तो कोई न कोई निमित्त अवश्य मिलेगा। निमित्त कुछ करता नहीं है लेकिन निमित्त होता अवश्य है। यह सब चर्चाएं काफ़ी विस्तार से कल हम यहाँ कर चुके हैं। धर्म द्रव्य की तरह जैसे धर्म द्रव्य कुछ भी करता नहीं है, धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी होता है। चलते हुए जीवों को और पुद्गलों को चलने में जिस तरह से धर्म द्रव्य सहयोगी होता है, उसी तरह से यहाँ भी ये बात समझनी चाहिए। कुछ करता नहीं है सहयोगी क्यों होगा?
उपस्थिति मात्र। आपका प्रश्न ये था कि यदि निमित्त कुछ करता नहीं है तो उसे कार्य के होने में सहयोगी क्यों कहा? उपस्थिति है, व्यवहार की भाषा है। हे भगवान, आप ही करने वाले हो, अरे सब आपका ही है, सब आप ही का किया हुआ है, आप ही की वजह से ऐसा हुआ है। बोलचाल की भाषा में इसी प्रकार का कहा जाता है। आप इसे अपना ही घर समझना, अपना ही समझना। क्या ये गाड़ी किसकी है? आपकी ही है, सब आपकी है। माने ये जिस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, ये सारे प्रयोग व्यवहार में किए गए प्रयोग हैं। और इसी तरह के प्रयोग हमारे यहाँ शास्त्रों में, जनवाणी में भी बहुत ज़्यादा हैं। विशेषकर भक्तियों में, पूजाओं में, स्तुति करने में इसी प्रकार के कथन किए जाते हैं। जब किसी की स्तुति की जाती है तो यही उसकी महिमा बखान किया जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति स्तुति करते समय, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते समय, स्तुति करते समय इस प्रकार के वचनों का प्रयोग बहुत होता है। कैसा? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटहु अंतरयामी। आलोचना पाठ की लाइनें हैं। समझदार व्यक्ति नहीं मानते, जो ना समझ होते हैं ये गलत फहमी में आकर यही समझने लगे कि ये कह रहे हैं साहब आपका ही मकान है, और कोई अपना ही मानने लगे तो घर से निकाल दे। भक्तियों में जो है इनको पढ़ के ज्यादातर जल्दी इसी धारा में बह रहे हैं। हाँ, वो जो भी है, लेकिन भाई जो समझदार हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो तो उसका मर्म समझ लेंगे कि इसके पीछे रहस्य क्या है। क्या द्रौपदी का चीर शांतिलाल भगवान ने बढ़ाया था? महावीर भगवान ने कि पार्श्वनाथ भगवान ने? हम तो भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं आपने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। अब यही काम करेंगे भगवान। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, और अंजन जैसे चोर को पार लगा दिया। अब मैं भी दुखी हूँ, आपके इतने इतने काम आपने किए भगवान, तो मैं भी दुखी हूँ, दुख मेटा हूँ, अंतर्यामी। हे भगवान, मेरे भी दुखों को आप मेट दो। बहुत स्थूल व्यवहार है, इतनी लोक व्यवहार में की गई भक्ति है, इसमें कुछ सार नहीं है। निमित्त का भी कथन नहीं है सच में, तो यहाँ तो निमित्त भी नहीं है। हम ये कहें ना कि मेरा भला हो गया हे भगवान आपके ही निमित्त से, ये व्यवहार भी नहीं लागू होता है, क्योंकि निमित्त भी कोई जन सामान्य बनेगा। निमित्त तुम्हारा मित्र हो सकता है, निमित्त तुम्हारे परिवार वाले हो सकते हैं। निमित्त रूप में कि अंतरंग अनिवार्य निमित्त देखा जाए तो कर्म का उदय है, पुण्य का उदय है। भगवान पर तो निमित्त बने का आरोप भी नहीं आता है। तो इतना ही व्यवहार है, मेहमान घर पे आए और बस घर रुके हैं तो इतना कह दिया कि आप अपना ही समझना। अनजान व्यक्ति को भी इस तरह के कथन कह दिए जाते हैं। अपरिचित व्यक्ति के लिए भी इस प्रकार का व्यवहार कर लिया जाता है कि साहब आप ही की कृपा से हो रहा है। ये सब बहुत स्थूल व्यवहार है। देखिए यहाँ तो निमित्त का ज्ञान करा दिया। निमित्त होता है लेकिन करता नहीं होता। काम होने का की योग्यता होती है तो निमित्त पर कार्य के होने का आरोप आ जाता है। आरोप मात्र आया है, कार्य हुआ है इस बात का, हुआ काम अपनी योग्यता से है। देखिए भवितव्यतानुसार भावों का होना, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। 66 नंबर का ये श्लोक है, 417 नंबर पेज है। देखिए, उद्वक्त्रस्तत्वितिं स्तुत्यां दृष्ट्वा मुह्यत् बाह्यधीः वशिनां हि मनोवृत्तिः स्थान एव हि जायते। बाह्य पदार्थों में नहीं है बुद्धि जिनकी, ऐसे जीवंदर कुमार ऊपर को मुख किए हुए गेंद से खेलती हुई उस युवा कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गए। क्या करें? जीवंदर कुमार उसे खेलती हुई ऊपर देख करके ऊपर उन्होंने देखा और वे उस पर मोहित हो गए। निश्चय से जितेंद्रिय पुरुषों के मन के भाव योग्य स्थान में ही
प्रवृत्त होते हैं। अब क्या करें, ऐसा ही होना था, ऐसी होनार थी, इससे विवाह होने का काल नज़दीक आ गया है, तो भाव भी इसी तरह के आने लगे। देखिए, गेंद के सामने गिरते ही आत्मबुद्धि वाले, एकाग्र बुद्धि वाले जीवनधर कुमार ने ऊपर की ओर दृष्टि उठाई तो गेंद की स्वामिनी कन्या पर दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वे कन्या पर मोहित हो गए, क्योंकि जितेंद्रीय पुरुषों के मन की प्रवृत्ति योग्य स्थान में ही होती है। योग्य स्थान में ही होती है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं होनहार ऐसी होनी थी, इसलिए ऐसे परिणाम आए। इसका नाम है योग्य स्थान। योग्य स्थान का अर्थ माने ऐसा गलत दिशा में उनका परिणाम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जिससे विवाह होना है उसे देख करके ही उसके प्रति मोहित हुए। ये सब रूप के लोभियों की दशा है। आप जानते हैं उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में, अभी यहाँ पंडित जी क्या चलाएंगे मुझे नहीं मालूम, कल से जो आएंगे, लेकिन उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में जब चर्चा करते हैं तो हम कई प्रकार के लोभियों की बात करते हैं। सारे जगत में धन का लोभ ही लोभ दिखाई देता है। पैसे का लोभ, धन का लोभ, संपत्ति का लोभ। लेकिन भाई पैसे का लोभ तो कृत्रिम है, पैसे का लोभ तो बनावटी है। इस पैसे के लोभ में कुछ दम नहीं है। ये पैसे का लोभ असली लोभ नहीं है। हम आपसे पूछें पैसे का कलर अच्छा है कि पैसे की डिजाइन अच्छी है, रंग रूप अच्छा है कि उसकी सुगंध अच्छी है, उसका स्पर्श अच्छा है, क्या क्या चीज पसंद है आपको पैसे में, ये तो बतलाओ। नोट में आखिर ऐसा क्या है जो आपके चित्त को आकर्षित करता है? उसके माध्यम से इच्छा के अनुसार भोग सामग्री मिलती है, ये है उसमें। माने कुल मिलाकर के पैसे में कुछ दम नहीं, उसके माध्यम से जो मिलेगा ना, इस वजह से पैसे को चाहता है। हम आपसे पूछते हैं वो 8 नवंबर 2016 उसके पहले के रखे हुए आपके पास के नोट 500 और 1000 के, जिनकी तरफ आपका मन बहुत आकर्षित होता था, बोलो आज यदि वो कोई नोट आपके पुराने कपड़े, किसी कपड़े में मान लो 2-4 हज़ार रुपये निकल जाए, पुराने किसी पर्स में निकल जाए, कहीं कोई पुराने कोई कपड़े ऐसे थे जो निकाले ही नहीं, उसकी जेब में निकल गए, अब आप क्या करोगे? बोलो। कागज है फाड़ के फेंक देंगे, छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, देख ऐसा नोट चलता था, ले खेल। ये क्या हुआ? ये वही नोट है जो कभी 2 साल के बच्चे के हाथ में चले जाए तो फटाफट छीन लेते थे, फाड़ देगा, फट जाएगा। ये वही नोट है। मैंने हुआ क्या ये बतलाइए मुझे। कहने का मतलब ये है कि नोट का लोभ असली लोभ नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि ये नोट का लोभ तो मनुष्य गति में ही दिखता है। लोभ का शायद तो 4 गतियों में होती है। त्रियंचों में लोभ का क्या होगा? नोटों का ढेर लगा दो और सामने घास हो तो गाय इधर से आपके नोटों पर, आपके धन पर, उसको पैरों से कुचलती हुई आगे घास खाने के लिए जाएगी। एक ऐसा लोभ है, कुछ दम नहीं है इसमें। तो कई तरह के लोभ बतलाए हैं हमारे यहाँ आचार्यों ने। पैसे के लोभ की गणना नहीं की उसमें। 5 इंद्रियों के विषयों का लोभ, भोगने का लोभ, उपभोग का लोभ, जीवन का लोभ। और इसी तरह के लोभियों की चर्चा में कई स्थानों पर चर्चा की है नाम के लोभियों की, और कहीं चर्चा की है रूप के लोभियों की। रूप के लोभी, ये क्या हुआ? ये किस बात का लोभ था? ये उसका रूप सौंदर्य देखा और उसकी तरफ आकर्षित हो गए, यही तो था ना। पवनंजय
सती अंजना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे। राजा श्रेणिक चेलना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे। आप यदि उन घटनाओं को उठा करके देखेंगे, खोल के देखेंगे, तो आपको लगेगा ये कैसी घटनाएं घटी है, ये इतिहास और पुराण क्या कह रहे हैं। राजा श्रेणिक जो भविष्य के पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, वर्तमान में पहले नरक में मौजूद हैं, जैन नहीं थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक दिन चेलना को उन्होंने देखा, राजा श्रेणिक ने, और चेलना को देखकर उसके रूप पर ऐसे मोहित हुए कि मुझे इससे शादी करनी है। इतना ही नहीं, उनका पुत्र था एक अभय कुमार, क्या राजा श्रेणिक का पुत्र, वो भी युवा था, 20-22 साल का। राजा श्रेणिक ने अपने पुत्र अभय कुमार को कहा कि बेटा मुझे इससे शादी करनी है। अब मैं कुछ नहीं जानता, पता लगा क्या किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। जांच पड़ताल की गई, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और जो चेलना थी वो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी। वो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले जैन के अतिरिक्त किसी और से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अब क्या करें, ये तो तैयारी नहीं होगी, ये तो मानेगी ही नहीं, कैसे संबंध हो सकता है। तो राजा श्रेणिक के निर्देशन में अभय कुमार ने छल किया, योजना बनाई, और उसके सामने ऐसा प्रस्तुत किया कि श्रेणिक तो जैन है। वो जिस रास्ते से होकर के मंदिर जाया करती थी, उस रास्ते में राजा श्रेणिक के गीत गाए गए, जैन होने के रूप में उसके भजन सुनाए गए, और उसकी खूब महिमा बखान की गई। लाउड स्पीकर पर उस तरह की बातें सुनाई गई, स्पीकर तो होते नहीं थे उस ज़माने में, लेकिन इस तरह की योजना बना करके उसके दिलो दिमाग में ये सेट कर दिया कि ये जैन है। और बाद में प्रस्ताव भेजा गया, वो तैयार हो गई। ये ऐसी घटनाएं, पवनंजय की घटना किससे छिपी है, कई बार सुनाई है यहाँ पहले भी। कौन पवनंजय? हनुमान जी के फादर की बात कर रहा हूँ मैं। अंजना उनकी माँ थी। गार्डन में देखते ही मोहित हो गए थे, बेहोश होकर के गिर गए थे। बोलो, दोस्तों ने छींटे दे करके होश में लाया, बोले कहाँ गई हूँ? वही दिख रही थी। घर जाकर के बोला उसी से शादी करूँगा। बोलो आप, और रात को पहुँच गए। नक्की होने के बाद उसके घर बालकनी से ऊपर चढ़ गए। ये कौन लोग हैं? ये जीवंदर कुमार उस कन्या को देख करके मोहित हो गए। ये कौन है? ये रूप के लोभी हैं, रूप की तरफ आकर्षित होने वाले हैं। और सुनो, हम लोग रूप के लोभी नहीं है क्या? जहाँ भी कोई सुंदर वस्तु दिखाई दी हमारे को, हमें लगता है यार ये कितनी सुंदर है, यार ये ऐसी पेंटिंग तो हमारे घर में भी लगनी चाहिए। आपको नहीं लगता है ऐसा? ये कितना सुंदर सेट है, ये तो मुझे चाहिए। तो क्या ये रूप का लोभ नहीं है? क्या इस तरह का लोभ हमारे मन में नहीं है कि चलो कश्मीर तो अब घूम के आते हैं, अब तो माहौल धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, वहाँ कश्मीर का ही प्लान बना ले भैया। आप यदि लंदन घूमने जाने की बात करते हो, आप यदि पेरिस घूमने जाने का विचार करते हो, आप यदि दुनिया भर में घूमने जाने की सोचते हो, तो उसके पीछे कारण क्या है? उस जगह का सौंदर्य ही तो उसके पीछे का कारण है। हमारे मन में यही तो है ना कि ये जगह बहुत सुंदर है, ये जगह बहुत अच्छी है, इंदरपुर बहुत अच्छी जगह है। क्यों? आप नहीं गए साहब? बहुत अच्छी जगह। माने हमें वो दृश्य आकर्षित करते हैं। आपको गार्डन क्यों पसंद आते हैं? आपको सीन सिनेरी क्यों पसंद आती है? आपको ये वातावरण क्यों पसंद आ रहा है? चक्षु इंद्रिय का विषय है, ये लोभ है। इस लोभ की तरफ आकर्षित हो गए। नाम के लोभियों की हालत तो क्या बतलाएं आपको, कैसी होती है? जहाँ देखो वहाँ नाम नाम नाम, अपने नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये नाम के ही तो लोभी हैं।
जहाँ नाम हो वहाँ लाखों करोड़ों रुपया बहा देवे। एक एक पाई पाई इकट्ठा करके जोड़ा हो, कंजूसी से खर्च किया हो, जीवन भर खर्च नहीं किया हो, लेकिन नाम के लिए शादी विवाह के प्रसंगों में, बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाता है नाम के लिए। दान देता है तो नाम के लिए। तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के देखो, बड़े बड़े पार्टियों के ऊपर हजारों नाम मिलेंगे आपको, लेकिन इस बात का विचार ही नहीं करता है कि ये इस नाम का क्या होगा, कौन पढ़ेगा इस नामों को। नामों की लिस्ट लगी रहती है, कौन पढ़ता है उन नामों को। आपने पढ़े तो आप कितने क्षेत्रों पे गए होंगे, दिव्य जी बहुत यात्राएं करते हो, बतलाओ कभी कभी ऐसा होता है किसी क्षेत्र पे खड़े होकर के नाम ही पढ़ते रहे खड़े खड़े, कौन पढ़ता है। जब आप बुंदेलखंड यात्रा के लिए जाते हैं, जब आप कुंडलपुर चढ़ते हैं और सीढ़ियों पर नीचे नाम लिखे रहते हैं, आप तो पैर रख करके दौड़ते रहते हैं क्या रुक करके नाम पढ़ते हैं। किसी फुर्सत है वैसा, मनोज जी वैसा बोलो, है किसी को फुर्सत नाम पढ़ने की? जो लिखवाता है ना वही जब कभी 2-4 लोगों के साथ में, परिवार वालों के साथ में यात्रा जाता है 10-5 साल में कभी, तो उस जगह पर खड़ा होकर के दिखाता है, बेटा इधर आ इधर आ, देख देख देखिए अपना नाम लिखा है। खुद ही देख देख करके राजी होता है। एक नाम के कितने लोग होते हैं, कौन जानता है किसका नाम है? कौन तो पढ़ेगा, और कोई पढ़ भी लेगा तो कौन पहचानेगा। चक्रवर्ती सम्राट जैसे 6 खंड की विभूति के स्वामी जब अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं तो चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई शिला देख करके दंग रह जाते हैं, सोचते हैं मेरे जैसा कोई सम्राट नहीं हुआ होगा, और जब देखते हैं तो मेरे से पहले कितने हो गए। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को कोई नहीं पूछते हैं भाई साहब। आज मैं आपसे पूछता हूँ, दिगंबर जैन समाज में कितने लोग ऐसे होंगे, दिगंबर अकेले दिगंबर की क्यों बात करो, श्वेतांबर भी शामिल कर लो, जिनको 24 तीर्थंकरों के नाम याद हैं, बोलो। मैं उन महापुरुष की बात कर रहा हूँ जिन महापुरुषों का एक छत्र राज्य किसी काल में 3 लोक में चला करता था, किसी समय में। शायद 3 लोक के नाथ थे ना, समोचरण की रचना थी, अनगिनती लोग मनुष्य, असंख्यात देव, अनगिनती त्रियंच जिनकी वाणी सुनने के लिए आते थे, जिनकी दिव्य ध्वनि चलती थी। उन 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों के नाम पता है? पूछो कितने लोगों को 24 के नाम पता है समाज में। यहाँ भी हो सकते हैं बहुत लोग, कई ऐसे हों जिनको 24 के नाम नहीं पता हो, यहाँ तो होंगे, उम्मीद करता हूँ नहीं चाहिए है। आप ही हैं, अब बोलो आप मास्टर साहब है ना? नहीं साथ दे याद है क्या? मनोज जी साहब गर्दन ऐसे हिल, बोलो जी तंकन नहीं है ना, बोलो ढोलिया जी। 5-7 तो नाम ऐसे दिख गए, मैं सब सही कह रहा हूँ ना। बहुत कठिन काम है। अभी सुनो, अभी भूतकालीन 24 की बात करो अब क्या होगा बोलो? भूतकालीन जो आखिर तीर्थंकर तो हुए हैं ना। हाँ, विदेश क्षेत्र वाले भी हो सकते हैं, बहुत लोगों को याद वर्तमान में तीर्थंकर है। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, रोजाना अपन विद्यमान 20 तीर्थंकरों की बात करते हैं, नाम कितनों को याद है? ये तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की बात कर रहा हूँ। एक दिन चर्चा चल रही थी तो ये बतला रहे थे अंकल, विजय अंकल ने नाम बतलाया था, मेरे को भूल गया मैं, अपने यहाँ का मुख्यमंत्री राजस्थान का जगन्नाथ पहाड़िया। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो जगन्नाथ पहाड़िया को। ये पुराने 5 लोगों के हाथ खड़े हैं। जिंदा है अभी, इसी राजस्थान का मुख्यमंत्री था। बोलो, यहाँ का मुख्यमंत्री था राजस्थान का। कौन याद कर रहा है उसको? राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान में रहने वाले लोग, 5 साल जिसने शासन किया, आज वो जिंदा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है किसका नाम। ये कहता है नाम नाम नाम, नाम अमर रहेगा। काम कुछ ऐसा करके जाओ कि अपना नाम अमर रहे। अरे वाह, नाम एक न एक दिन तो सबको मर जाना है, एक न एक दिन तो मर जाएंगे साहब, लेकिन नाम अमर रहेगा। किसका नाम अमर रहेगा? नाम अमर रहेगा। हम तो मर जाएंगे और नाम अमर रहेगा। ये सुनो, ये नाम मर जाने वाला है, आत्मा अमर है।
हम अमर हैं, अपने उस अमरत्व स्वभाव को देखो, अपने उस तत्व को देखो। मैं कौन हूँ इसे पहचानने का प्रयास करो। अपने आप को नाम से मत देखो, अपने आप को शरीर से मत देखो, अपने आप को रूप से मत देखो, अपने आप को बाह्य संपदा से मत देखो, बाह्य परिस्थितियों से मत देखो। मैं कुछ और हूँ तत्व, इस शरीर में रहने वाला, शरीर से भिन्न कोई तत्व हूँ जो मैं हूँ। इन्होंने गर्दन उठाई, सामने लड़की दिखी, भवितव्यतानुसार हो रहे हैं परिणाम, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ, उस पर मोहित हो गए। जितेंद्रीय पुरुषों की भी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। देखिए कुछ बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ विशेषार्थ में। जीवनधर कुमार ज्ञानी, विवेकी, सम्यक दृष्टि, अव्रती गृहस्थ हैं, ये विशेषण लगा दिए। इतने ज्ञानी है भाई साहब, समझदार हैं, ना समझ नहीं है, सम्यक दृष्टि भी है और आवृत्ति है भी, तो व्रत तो नहीं किए उन्होंने। महाव्रतों को तो ग्रहण किया ही नहीं है, अणुव्रत भी ग्रहण नहीं किए हैं, अतः वे अव्रती हैं। अविरति को भी अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्याग तो नियम पूर्वक रहता ही है। अणुव्रति नहीं कर सकता, शादी तो करता है क्या? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखो ये कह रहे हैं अन्याय नहीं होगा सम्यक दृष्टि के जीवन में, अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी, अवक्ष्य नहीं होगा। ये तो सम्यक दृष्टि के जीवन में तो होते ही नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता वालों के जीवन में भी नहीं होती। ये सम्यक दर्शन की पात्रता है। अभी सोनागिरी जी में जो मेरे प्रवचन हुए थे ना, सोनागिरी जी वाले प्रवचन, 5 प्रवचन थे वहाँ, और वो 5 प्रवचनों में एक विशुद्धि लब्धि का प्रवचन है, पात्रता की चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा है। कल एक फोन आया, मतलब वो इतनी बात कह रहे थे, वैसा प्रवचन सुना, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। आते रहते हैं, कल विशुद्धि लब्धि वाले प्रकरण के संदर्भ में फोन आया था, उसकी बात कह रहा हूँ आपसे। आपने भी सुना है, माने वो कैसी विशुद्धि होनी चाहिए, पात्रता कैसी होनी चाहिए हमारे जीवन में। हम तो तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कुछ भी, और सोच रहे हैं सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो कैसे होगा सम्यक दर्शन, ये आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा। उसके लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए, भावभूमि कैसी होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ बता दिया, अनीति नहीं है उसके जीवन में, किसके जीवनधर के जीवन में, अन्याय नहीं है उनके जीवन में, और अवक्ष भक्षण नहीं है उनके जीवन में, नियम पूर्वक रहते हैं। अविरति, सम्यक दृष्टि, श्रावक 96,000 विवाह तो कर सकता है, किंतु एक भी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। बोलो, 96,000 शादियां कर सकता है वो? अविरति है, सम्यक दृष्टि है। चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, शांतिनाथ चक्रवर्ती अवस्था में, कुंतुनाथ भगवान, आरनाथ भगवान, ये 3-3 तीर्थंकर, 3-3 पदवियों के धारी थे। चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी थे, और तीर्थंकर तो थे ही। चक्रवर्ती जब हुए तो 96,000 विवाह हुए इनके। उन 96,000 विवाह करने तक की मर्यादा है, सम्यक दृष्टि थे। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है तो भी, लेकिन परिस्थिति सेवन नहीं हो सकता। क्या था? हाँ, बिल्कुल होती है, होता है, ये विशेषता है। बिल्कुल बिल्कुल अविरति है, अभी भूमिका के अनुसार है। यही उसके अन्याय के भोग का त्याग है। अन्याय के भोग का त्याग क्या है वो बतलाया है इन्होंने। न्याय है, बिल्कुल। पिता का राज्य लेना तो न्याय है, बिल्कुल न्याय है। देखिए, सम्यक दृष्टि व्रति नहीं होने पर भी अपनी भूमिका के अनुसार इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त करता ही है। इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, उसे ऐसा दृढ़ श्रद्धान रहता है जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों के अभाव से उत्पन्न होता है। अभी आपने विजय की बात की ना, यही उसका इंद्रिय यही होना है, बस ये बतलाया है इन्होंने। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों का अभाव होना, उत्पन्न नहीं होना, इसी का नाम इंद्रिय यही है। उसकी भूमिका, सम्यक दृष्टि की भूमिका में अनंतानुबंधी जन्य भोग नहीं होंगे,
मिथ्यात्व जन्य भोग नहीं होंगे। ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य भोग क्या होता है? आसक्ति नहीं है। बहुत उदाहरण पहले ऐसे बहुत दिए जाते थे, बहुत सालों से तो कभी ऐसी चर्चाएं नहीं हुई सम्यक दृष्टियों के संबंध में, लेकिन उसकी पकड़ के संबंध में सुने ना, ध्यान आ गए होंगे। बिल्ली की पकड़, बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है और बिल्ली कबूतर को कैसे पकड़ती है? बोलो, जो चूहे को कैसे पकड़ रही है और अपने बच्चे को कैसे पकड़ रही है, दो है ना भेद। वही बिल्ली, वही मुंह, वही दांत चूहे को इस तरह से पकड़ती है कि गिर नहीं जाए, अपने बच्चे को भी ऐसे पकड़ती है कि गिर नहीं जाए। दोनों को इसी प्रकार से पकड़ रही है कि छूट नहीं जाए। बोलो, लेकिन पकड़ पकड़ में फर्क है क्या? चूहा छूट नहीं जाए तो वो जो मजबूत पकड़ है, उस मजबूत पकड़ में उसकी तकलीफ का विचार नहीं है, उसके प्राण निकल जाए, प्राण निकालना ही है उसको। और अपने बच्चे को पकड़ती है तो उन्हीं दांतों से पकड़ रखा है, लेकिन खरोच भी नहीं आ जाए। परिणामों में कितना फर्क है। बाहरी क्रिया, बाहरी वीडियो रिकॉर्डिंग यदि उस बिल्ली की जाए तो आपको रिकॉर्डिंग में दोनों परिस्थितियां, दोनों घटनाएं एक जैसी दिखेगी, लेकिन अंदर के भावों में जमीन आसमान का अंतर। एक भोजन है और एक पुत्र है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों को भोगता है ना, तो भोगों को कैसे भोगता है? दवाई की तरह भोगता है, भोजन की तरह नहीं। एक होता है दवाई का सेवन, एक होता है भोजन का सेवन। एक तरफ तो दवाई खाने का प्रसंग है और दूसरी तरफ डोसे खाने का प्रसंग है। बोलो, डोसे को तो दबा दबा के खाता है, खाने के पहले भी मन होता है, खाने के बाद भी मन में बनी रहती है क्या, और खाते खाते भी आनंद लेता रहता है। लेकिन दवाई में ऐसा कहाँ है? खाने की क्रिया भले एक जैसी हो रही है, लेकिन दोनों में फर्क है ना। दोनों चीजों में, लड्डू खाना और दवाई खाना, दोनों में फर्क है कि नहीं? दवाई को तो छोड़ना चाहता है, दवाई लेते हुए भी मन में ये भाव बना रहता है कब छूटेगी, कब छोड़ दूं, कब इससे मुक्त हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब से पूछता है, और डॉक्टर साहब अब कितने दिन, अब कितने दिन और चलेगी? माने लेते लेते भी मन में परिणाम छोड़ने का है। भोजन में ऐसा नहीं होता। इसी तरह से सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव होते हैं, वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगते हैं, लेकिन दवाई की तरह। लेते लेते भी छोड़ने का परिणाम भुगतते, भोगते भोगते भी अब नहीं, अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। बोलो, भोग रहा है, कर रहा है, नहीं बस अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। करते करते भी विरक्ति का भाव है। रमत अनेक सुरनि संग, 35 परिणति ते नित हटा हटी। बोलो, दौलत राम जी का भजन है, जिनके द्वारा छेड़ाना लिखी गई, उन दौलत राम जी द्वारा लिखा गया भजन है। रमत अनेक सुरनि संग, 35 परिणति ते नित हटा हटी। बोलो, क्या स्वरूप है भाई? पूरे भजन का अर्थ है अपना, इस पूरे भजन का अर्थ किया था अपन ने पहले। ये बात बतला रहे हैं यहाँ। देखो कैसी प्रवृत्ति होती। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी इंद्रिय यही है, मिथ्यात्व जन्य नहीं है, अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, अति आसक्ति पूर्वक नहीं है। भोग भोगते हुए भी अंतर के परिणाम को वही जानता है। अरे भाई साहब, भरत जी घर में ही बैरागी, कौन जाने उनकी अंतरंग परिणति को। बोलो, ज्ञानी की बात ज्ञानी जान सकता है, ज्ञानी की बात ज्ञानी समझते हैं। टोडरमल जी ने लिखा एक जगह पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में,
वे क्या लिखते हैं वहाँ पर, भरत आदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की अंतरंग परिणति कैसी होती होगी इसका वर्णन आगे करेंगे। ये लिखा है इन्होंने टोडरमल जी साहब ने। भरत चक्रवर्ती आदि जो सम्यक दृष्टि थे, चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव जिनके पास में दिखाई दे रहा है, बोले इनकी अंतरंग में क्या दशा चलती है उसका वर्णन करेंगे। क्या करने वाले होंगे वो सोचो, कर नहीं पाए, अधूरा रह गया, कर नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए, हम विचार तो करें आखिर क्या होता होगा।